देख रहे हैं NIU। दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों के नतीजे सामने आने से पूर्व ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने मनाया जश्न। हालांकि शाम तक पूरा परिणाम सामने आ गया, जिसमें आप पार्टी को MCD चुनाव में 134, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और 3 उम्मीदवार निर्दलीय जीते और इस तरह आम आदमी पार्टी ने MCD अपने नाम कर ली। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोवा व चंडीगढ़ के भांति ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली MCD में अपना मेयर बना पाती है या फिर ये कारनामा आप पार्टी ही करेगी। वहीं MCD की इस जीत से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में देहरादून के आराघर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी चलाकर जश्न मनाया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं का कहना था कि यह दिल्ली की जनता की जीत है और वहां की जनता को जल्द ही कूड़े के ढेर से निजात मिलने जा रही है। आप पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद का कहना है कि जिस प्रकार भाजपा ने 7 मुख्यमंत्री और कई सांसदों को चुनाव प्रचार में लगाया था, भाजपा ने धनबल बाहुबल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपने चुनाव प्रचार में 7 मुख्यमंत्रियों और न जाने सैकड़ों सांसदों को उतारा और पूरी जान धनबल बाहुबल का इस्तेमाल किया और हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये मैसेज दे दिया है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की है और 15 साल की ये जो उनका जो एक 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा, जो कि बहुत ख़राब रहा और कूड़े के ढेर ही ढेर दिल्ली में दिखाई दिए, अब जनता ने मन बनाया है कि दिल्ली MCD को और दिल्ली मेयर दिल्ली का जो मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली में जो सफाई की व्यवस्था, पानी के निकासी की समस्या थी जो, वो सब अब सुधार होंगे। और मैं सभी को, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। साथ ही जो दिल्ली में ये हमने जीत हासिल की है और कल का हमारा इंतज़ार है गुजरात में जो और हिमाचल का जो रिज़ल्ट आना है, उसके बाद भी यहाँ पर जश्न जारी रहेगा और इसका जो प्रभाव है वो सभी प्रदेशों में दिल्ली का पड़ेगा, चाहे वो हम बात करें हरियाणा की या उत्तराखंड की। तो हमें उम्मीद है आगे बहुत अच्छा होने वाला है और दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका है, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी को भी समझना होगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार जो है वो ठीक नहीं होता और आम आदमी पार्टी की ये जीत है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इधर आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि वहां की जनता ने कर्मठ और ईमानदार पार्टी को चुना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा की ओर से दिए गए सभी प्रलोभनों को ठुकराते हुए केजरीवाल पर विश्वास जताया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। एक कर्मठ और ईमानदार पार्टी को उन्होंने चुना। अरविंद केजरीवाल जी इस देश को नंबर 1 इंडिया बनाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत दिल्ली से जो उसकी जनता ने करी, दिल्ली की जनता ने, कि वो सारी चीज़ों को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने जो लालच से भरी हुई थी, जो भाजपा के शासनकाल में 15 साल से MCD के जो लोग थे वहाँ, जो उनके पार्षद थे, जो उनके मेयर थे, जो कूड़े का ढेर वहाँ से नहीं हटा पा रहे थे, उसका जो संकल्प अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, हमें लगता है कि आने वाला समय अब जो दिल्ली के अंदर होगा, कूड़े का जो ढेर होगा वो साफ होगा, दिल्ली स्वच्छ होगी, सुंदर होगी और अरविंद केजरीवाल जी इसी तरीके से हर राज्य में अपना परचम लहराते रहेंगे। प्रदेश की जनता को भी बधाई और देश की जनता को भी बधाई कि इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी
जिसका अपने ऊपर इतना घमंड था कि दिल्ली के अंदर एमसीडी ही चुनाव नहीं बल्कि सारे चुनाव हम जीतेंगे, और एक 10 साल की पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत और उनकी लगन ने उसको उखाड़ फेंका, उनके किले को उठा दिया, वहाँ से इतना मजबूत किला था। तो आज बहुत खुशी है और कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा है और खुशी है। और आने वाला जो चुनाव होगा और भी अन्य जो राज्य का चुनाव होगा, अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का मजबूत किला ढहने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी जो 2 बार से भाजपा की सरकार यहाँ नगर निगम में बन रही थी, उसको उखाड़ने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड के अंदर करने जा रहे हैं। वहीं पार्टी के नेता डॉक्टर आरपी रतूड़ी का कहना है कि निश्चित तौर पर यह आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग कूड़े के ढेर से और वहां की अव्यवस्थाओं से परेशान चल रहे थे। ऐसे में 15 साल तक एमसीडी में भाजपा का कब्जा होने के बावजूद वहां की जनता ने भाजपा के गढ़ को ढा दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता ने केजरीवाल की नीयत और नीति को समझ लिया है, जिस पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब के पर विश्वास करके, जिस तरह से वहाँ कूड़े से लोग परेशान थे, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से परेशान थे, 15 साल का एमसीडी पे उनका कब्जा, उस गढ़ को ढहाने का काम, इसका मतलब है कि लोगों ने मोहर लगा दी कि जो केजरीवाल साहब करना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर व्यवस्था को, उस पर मोहर लगाने का काम किया। और ये पूरा संदेश पूरे भारत के लिए है कि अब लोगों ने केजरीवाल साहब की नीति और नीयत को समझ लिया, उन पर भरोसा करने का काम इस एमसीडी चुनाव में हुआ। और पूरी जनता को, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ दर्शकों को बता दें कि अब गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी सार्वजनिक होने वाले हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में शिकस्त झेल चुकी भाजपा इन 2 राज्यों में क्या परिणाम हासिल करती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी जीत के बाद अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जा सकती है, जिसके लिए उसे सिर्फ 6% जनाधार की जरूरत है, जिसका की रास्ता अब इन 2 राज्यों से आने वाले परिणाम के बाद साफ हो सकता है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से दीप मैठानी की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।